माधव दास तो मेरे को नहीं मालूम है कहाँ से बोला। विनय व्यास। अवतार थे और विनय व्यास थे, बहुत विनम्र थे और इतना ऊंचे ऊंचे पद को लिखते थे। और वे जब भी उनके पत्नी भी बहुत अनुकूल थे, सहयोगी थे और भक्तिमती थे, लेकिन उनका एक ही कहना था कि पुत्र बड़ा होगा फिर हम किसी भगवान के धाम जाएंगे, उसका यही कमी था। और ऐसा करते करते एक दिन पत्नी का शरीर छूट गया। उससे पहले माधव दास जी ने एक जगह सत्संग में गाया जहाँ पर गुरु के तलाश में थे और वहाँ पर हमारा गौड़िया परंपरा धरा है शिरोमणि मुकुटमणि जिसका नाम है ईश्वरपुरी श्री चैतन्य महाप्रभु का गुरुदेव, उससे जगन्नाथ जी का प्रकट की लीला उन्होंने श्रवण किया और श्रवण करने के बाद उनको जगन्नाथ प्रति अपार प्रेम उत्पन्न हुआ। और उसके बाद वो घर पे आया, पत्नी को बोला चलो हम सबको लेके पुत्र माता तुमको लेके हम जगन्नाथपुरी जाते हैं। वो बोलता है थोड़ा और दिन रुक जाओ। ऐसा बोलते ही थोड़ा दिन बाद उनका शरीर पूरा हो गया और शरीर पूरा हो जाने के बाद फिर माधव दास और एक कथा हमने कहा था, आगे सब कहने को जाएंगे, आगे का लीला नहीं होगा। तो फिर माधव दास जगन्नाथपुरी चले जाते हैं, सब कुछ छोड़ के किस प्रकार जाते हो भी भगवान उसको रास्ता दिखाते हैं। तो जगन्नाथपुरी जाके उन्होंने जब गया जगन्नाथ जी को दर्शन किया और जगन्नाथ जी को दर्शन करने के बाद प्रेम में, क्योंकि जगन्नाथ जी का लीला गुरु के मुख से शुद्ध मुख से जब शुद्ध भक्त के मुख से जब श्रवण करते हैं भगवान की लीला, तभी प्रत्यक्ष भगवान को दर्शन करने का इच्छा होता है। और जब भी भगवान की लीला हम श्रवण करने के बाद जब भी भगवान को दर्शन करेंगे तभी उनका मूर्त नहीं सूरत को दर्शन होगा। और जब तक हम भगवान के बारे में श्रवण नहीं करेंगे तभी हमारे सामने कितना भी भगवान साक्षात प्रकट क्यों ना हो जाए उसको पहचान नहीं पाएंगे हम। समझ में आ रहा है? तो आप बोलेंगे क्यों? अरे भगवान तो दुर्योधन के पास भी प्रकट थे, भगवान तो शिशुपाल के पास भी प्रकट थे साक्षात, लेकिन उसका लाभ क्या हुआ? लाभ हुआ कुछ? लेकिन यहाँ पर पांडव देखिए, विदुर देखिए, युधिष्ठिर सब देखिए। तो इसके लिए श्रवण करना पड़ेगा। भगवान के भक्त थे और भगवान के बारे में श्रवण करना। ऐसे माधव दास ने श्रवण किया और श्रवण करने के बाद जगन्नाथ जी को दर्शन किया, इतना प्रेम में विभोर हो गए तो जगन्नाथ जी से वो दर्शन को छोड़ ही नहीं रहा था। फिर ऐसा सोचा कि मैं दर्शन करते करते मेरा भजन छूट जाएगा, क्योंकि भगवान से दर्शन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? भजन, यानी भगवान का नाम। भगवान के दर्शन से भी महत्वपूर्ण है। एक बार वृंदावन में हमारे परम गुरुदेव यानी परमेष्ठी गुरुदेव भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जब सत्संग कर रहे थे, कुछ भक्तों ने परमेष्ठी गुरुदेव का कथा न श्रवण करके देवालय में दर्शन में गया। बोला आप लोग कहाँ पर गए थे? बोला देवालय दर्शन करने के लिए गए थे, बाकी कुछ सुन रहे थे। बोला देखो अगर भगवान का कथा बस श्रवण नहीं करोगे तो देवालय में जाके आपको भगवान नहीं दिखेगा। तो इसीलिए श्रवण करना पड़ेगा आपको ध्यानपूर्वक। और माधव दास ने इतना सुंदर श्रवण किया, दर्शन किया, साक्षात उसको भगवान की सूरत का दर्शन हुआ, साक्षात जगन्नाथ जी को दर्शन हुआ। और दर्शन करने के बाद वो समुद्र के किनारे पे कुटी बना लिया। ये सब विस्तार में नहीं कर, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। उस कुटी में 3 दिन तक कुछ बिना ना खा के पी के, और जहाँ पर उसका कुटिया का जो दरवाजा है उल्टा बैठ के वो भगवान का नाम कर रहे थे। और नाम करते करते 3 दिन गुजर गया, ध्यान लग गया, कुछ खाया नहीं पिया नहीं। यहाँ पर जगन्नाथ जी को चिंता लग गए और जगन्नाथ जी लक्ष्मी जी को कह रहे हैं ये तुम्हारा क्षेत्र है, श्री क्षेत्र है, तुम्हारा नाम का क्षेत्र है, तो तुम किस प्रकार ख्याल रखते हो जो एक मेरे भक्त अभी तक प्रसाद नहीं है? प्रभु मंदिर में तो ऐसा कोई नहीं है, सबने तो प्रसाद लिया। देखो ये मंदिर में नहीं, मंदिर से बाहर समुद्र के वहाँ पर किनारे पे बैठो। समुद्र किनारे पे क्यों? मेरे भक्त ऐसा अटपट होता है, रसिक प्रेमिक होते हैं, वो अकेला मेरे रस का आस्वादन करते हैं। जब भी गाढ़ो प्रेम होगा ना, सबके सामने बैठ के नहीं होगा, ध्यान में रखिएगा। जब भी गाढ़ो प्रेम होगा, जिस प्रकार इस संसार का भी जब देखेंगे अकेला ढूंढते, क्योंकि वो कामना है, वो प्रेम शुद्धता नहीं है। भगवान के साथ भी जब प्रेम होगा ना, वो भगवान को अकेला ढूंढने लगेगा और अकेला बात भी करेगा उससे। और कोई बाकी सब रहेगा ना, उसका प्रेम के बाद बोलिए, दुख के बाद बोलिए, सबके सामने वो बोल के आनंद नहीं आएगा। जब अकेला जब भी रहेगा सब कुछ कहेगा।
क्योंकि उस जो आदान प्रदान है दूसरा उस बात को समझेगा नहीं। जब भी दूसरा उस बात को समझेगा नहीं तब उसका जो भाव विचलित हो जाएगा। इसीलिए माधव दास अकेला भजन कर रहे थे, भगवान जगन्नाथ जी ने लक्ष्मी जी के हाथ में सोने के थाल में और वो प्रसाद दे दिया। और हमने श्रवण किया किस प्रकार आके पिटाई किया, कौन, जगन्नाथ जी का पांडा लोगों के पिटाई किया। माधव दास को कुछ भी नहीं हुआ, ना छींक तक आया ना कुछ हुआ, वो तो भजन में मस्त थे। दूसरा दिन भगवान जगन्नाथ जी को नहाने के लिए तेल लगाने के लिए गया और जगन्नाथ जी जगन्नाथ जी चिल्लाने लगा और जगन्नाथ जी को पूछ रहे पंडा लोग, ये आपका हाल किसने किया, इधर क्षर गया, पूरा खून निकल रहा है, इधर सूझ गया, ऐसा ऐसा सब हाल है। बोला किसने किया, बोला आप लोगों ने किया। बोला हम लोगों ने किया, हम तो आपको लाड करते हैं, रोज 52 मन का राइस खिलाते हैं, 56 भोग खिलाते हैं, इतना सेवा करते हैं, हम आपको क्यों मारे। तो बोला कल तुम किसको सुबह किसको पिटाई करके आया। बोला एक चोर था प्रभु, तो एक चोर था, आपका थाली चुरा के लेके गया। अरे तुमको ये समझ में नहीं आया, जब भी तुम लोग बंद करके गए थे रसोई घर, वहां से सनी का थाली जा रहा है, तभी तुमको समझना चाहिए वो तो भूखे थे, मैं लक्ष्मी जी के हाथ में उसके पास भेजा था। ये लीला आपने सुना था, रविवार को हुआ था। जो नहीं सुना थोड़ा सा शॉर्ट में बता दिया। तो फिर जाके माफी मांगा, माधव दास के पास गया, फिर माधव दास के लिए रोज प्रसाद जाने लगा। फिर उसके बाद माधव दास के लिए और कौन सा लीला हुआ था बताइए। काठाल चुनी वो भी नहीं बताते, अभी टाइम हो जाएगा, कहाँ पर आगे का लीला बढ़ेंगे किधर, फिर बंद हो जाएगा। काठाल चुनी का लीला बताया और इसके बाद बीमार पड़ जाते माधव दास वो नहीं, उसके बाद और एक लीला है जो अंदर जब भी गर्भ मंदिर में प्रवेश करते हैं और विभोर हो जाते हैं माधव दास दर्शन करके और गर्भ मंदिर से सबको निकाल देते हैं। और उस दिन माधव दास जो थे उसको देखा ही नहीं, पंडा लोग दिखाई नहीं, मंदिर बंद करके चले गए। जगन्नाथ जी के साथ प्रेम का आदान प्रदान हो रहे और नींद आ गया थोड़ा सा, दीवार में जाके और ठंडी में ठुटर रहे थे। साथ साथ जगन्नाथ जी भी ठुटर रहे थे। जगन्नाथ जी जब ठुकरे, लक्ष्मी जी बाहर आया, लक्ष्मी जी ने चादर उड़ा दिया और उसी चादर को जगन्नाथ लेके फिर माधव दास को दे दिया। वो लीला समझ के उसको और भी विस्तार में नहीं कह रहा हूँ। उसके बाद जो है और क्या है बताइए। फिर माधव दास ने जो लास्ट जो लीला था, लास्ट बोलो तो वहां पर जो लास्ट किया था, माधव दास ने, ए रंजीत प्रभु किधर हो तुम, किधर था, हर जरूर नहीं ठंडा, मैंने बताया भी नहीं, मेरे लिए नहीं बोला। जब यहाँ पर कोई शुद्ध भक्त आते हैं मंदिर से उसके लिए बोला लगाने के, मेरे लिए बंद कर दीजिए, आवाज आएगी, मेरे आप लोग कर दीजिए। उनको तकलीफ होता है, कोई आते हैं होता है। तो वो जो बीमार जो पड़े, यहाँ पर एक थोड़ा सा सूक्ष्म चीज है, बीमार जो पड़े थे उस बीमार को भगवान ने ग्रहण किया था। उनका जो पेट का बीमारी हो गया, तुरंत मल मूत्र तैग रहे थे और साक्षात समुद्र के किनारे पर पड़े थे। साक्षात जगन्नाथ जी जगन्नाथिया के नाम पर, सेवक के नाम पर, जगन्नाथ जी का सेवक का रूप बना के माधव दास की सेवा कर रहे थे। बेहोश हो गए थे माधव दास, कुछ चेतना नहीं था और आहिस्ते आहिस्ते जगन्नाथ सेवा करते 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 उसको चेतना आया। थोड़ा सा दवाई पिलाया, पानी पिलाया, थोड़ा थोड़ा लिक्विड काला वाला दिया और जब चेतना आया तभी जगन्नाथ जी का हाथ जब शरीर में पड़ते हैं तो माधव दास कहते हैं कौन, बोला मैं जगन्नाथिया। तो तभी माधव दास तो भक्तों के सामने भगवान छुपा नहीं सकते, कितना भी रूप पकड़ने दीजिए, भक्तों के सामने भगवान को पकड़ ही जाते हैं अगर सही भक्त होता तो। वो माधव दास बोला तुम जगन्नाथिया हो कि जगन्नाथ, बस पकड़ में आ गया। तो बोला प्रभु ये क्या, तो बाबा रूठ गए। तो रूठ गए क्यों कि मुझे ये नहीं अच्छा लगता है जो ब्रह्मा शिव लक्ष्मी जिसके चरण में तुलसी पत्र चढ़ाते हैं, जिसका चरण सेवा करते हैं, वो भगवान वो जगन्नाथ मेरे इतना जघन्य कार्य गंदा कार्य आप कर रहे हैं, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो क्या हुआ, तो बाबा रूठ गए। तो बोला, बाबा ने बोला आप अगर ये सेवा करने के लिए आते हो क्यों करते हो आप, बोला अगर मैं नहीं करूंगा तो लोग हंसेगा। बोला इतना बड़ा भक्त है माधव दास, सब कुछ छोड़ के आए हैं और देखो हाल उसका ऐसा है।
तो लोग ने बात सुनाएंगे, इसीलिए मैं तुम्हारा सेवा के लिए आया। तो बोला तुम लोगों के डर से ऐसा सेवा करते हो, मेरा ऐसा हाथ में ये सब मल मुक्त धोते हो, सेवा करते हो, मुझे स्नान कराते हो समुद्र में जाके लेके जाके, और मेरे रोग को क्यों नहीं ठीक कर देते? ये बात है, स्वाभाविक है, ठीक कर सकते हो तो सब कुछ कर सकते हो। तभी भगवान ने जो बात कहा, जो पारत जो है उसको भोग लेना चाहिए, भगवत लेना चाहिए, इसको ये नहीं करना चाहिए। तो कुछ आगे और नहीं जाता हूँ मैं, इस पारत के बारे में थोड़ा सा कहना है कि पारत जो है हमारा पिछले जन्म के जो पाप, कभी कभी इस जन्म का भी पाप जो रहते हो भुगतना पड़ते हैं। एक बात यहाँ पर जो रूप गोस्वामी पाद ने 100 सीढ़ियां जो बताया है भक्ति का, सोपान जो बताया है, सबसे पहला महीना साधु संग, फिर उसके बाद भजन किया, साधु संग, श्रद्धा, सबसे पहला श्रद्धा, उसके बाद साधु संग, उसके बाद भजन किया, और उसके बाद अनर्थ निवृत्ति। तो मैं ये तीनों का व्याख्या नहीं कर रहा हूँ कि अलग विषय हमारा चल रहा है। ये अनर्थ निवृत्ति जो है, ये अनर्थ निवृत्ति इस प्रकार आते हैं, इस प्रकार के रोग के रूप में आते हैं। भले की माधव दास की ये पूर्व जन्म का अनर्थ नहीं था, उसका अनर्थ 2 कारण से है। एक शिष्य का परम को ग्रहण करते हैं गुरु, इसके लिए है, और दूसरा कभी कभी भगवान को भी इच्छा होता है कि मेरा सेवा करते तो मैं भी भक्तों का सेवा करूं, एक है। तो ये पारक जो है, ये जो अनर्थ निवृत्ति, हम अनर्थ निवृत्ति को ये सोचते हैं काम क्रोध लोभ मोह मत्सर ये सब छूट जाएंगे तो ये अनर्थ चला गया। सबसे बड़ा जो अनर्थ है हमारे बीच में, ये जो आते हैं ये पाप के रूप में हमारे साथ कभी दुर्घटना होते हैं, कभी ये बीमार, कभी वो रोग, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, ये सब जो होते हैं ये अनर्थ के वजह से होते हैं। ये सब क्यों होगा? ये अनर्थ, इस अनर्थ के अंदर रूप गोस्वामी पाद कहते हैं 3 भाग है इसके। क्या क्या है? एक है दुष्कृत जात अनर्थ, एक है सुकृत जात अनर्थ, और एक भक्ति जात अनर्थ। दुष्कृत जात जो अनर्थ है, ये जो हमारे अंदर जो पिछले जन्म का पाप, ये जन्म का जो पाप, ये सब जो आते हैं, इस प्रकार माधव दास का जो हुआ है, लेकिन माधव दास का वो पिछले जन्म का नहीं था। जैसा हमारा कोई बीमारी, ये जो सब हो रहे हैं, ये दुष्कृत जात अनर्थ, इसका बहुत व्याख्या मैं ज्यादा नहीं कर रहा हूँ। यानी समझ लीजिए पिछले जन्म का पाप और इस जन्म का जो भी पाप आते हैं, ये अनर्थ के रूप में आते हैं, और भक्ति मार्ग में आने से ये सब काटते हैं। और एक यहाँ पर और एक बात है, भक्ति मार्ग में आने से ये पूरा कम हो जाते हैं। इस प्रकार सूली में चलना था तो सुई का जैसा होता है। इसका भी बहुत सुंदर एक उदाहरण है, किस प्रकार होता है, जो भगवत भक्ति करते हैं, भक्ति मार्ग में जो आते हैं, उसका जो अनर्थ किस प्रकार कम हो जाते हैं, किस प्रकार आसानी हो जाते हैं। एक कथा आते हैं, 2 बंधु थे, एक ही घर में रहते थे, एक ही जगह में काम पे जाते थे, और काम करने के बाद स्वभाव था, एक बंधु जो थे सत्संग में जाते हैं और एक बंधु जाते हैं विश्राम में जाते हैं। तो एक बंधु रोज विश्राम में जाते हैं और एक जो जाते हैं सत्संग में जाते हैं। एक दिन जो सत्संग में जाते थे वो क्या किया, वो गिर के क्या हो गया, गिर के हाथ पैर टूट गया। सत्संग में जाते थे वो व्यक्ति गिर के हाथ पैर टूट गया। और जो विश्राम में जाते थे वो रास्ते में गया, एक सोने का सर्फी यानी कॉइन उसको मिला, खुश हो गया, उस दिन गया नहीं, रिटर्न आ गया। तो दोनों ने घर पे वापिस आया, तो वापिस आके पूछ रहे, अरे तुम्हारा ये हाल कैसे, तुम तो सत्संग में जाते हो, तुम्हारा हाल ऐसा कैसे हो गया? और वो बोला, देखो हम तो आनंद आते, मुझे सर्फी मिला है सोने का, तो ये तो अचंबा है। तो उन्होंने, ये दोनों ने सोचा, वो जो सत्संगी थे उसको पता था सिद्ध गुरु थे, उसके पास गए, जो सिद्ध गुरु के पास सुनने के लिए जाते थे। तो बोला, गुरुदेव ये कैसा है कि इन्होंने जाते थे दुष्कर्म के लिए और उनको सोने का सर्फी मिला, और मैं आता हूँ सत्संग के लिए और मेरा ऐसा हाल है, ये क्या है? बोला, देखो सत्संग का जो फल है, इसका फल ये नहीं है, चलो तुमको अभी दिखाते। सिद्ध गुरु थे। तो वहां पर बोला, तुम किधर गिरे थे? तो जहां पर वो दुष्कर्म करने वाले जो व्यक्ति जहां पर गिरे थे वहां पर लेके गया, बोले यहाँ पर खुदाई कर। तो वहां पर खुदाई किया, खुदाई करने से एक मिट्टी के घड़ा में देखा ना जला हुआ कैला खलसा था।
बोला ये क्या है? तो उन्होंने तभी बताया कि तुमको घड़ा जैसा सर्पी यानी सोने का कॉइन मिलने वाला था, तुम्हारे दुष्कर्म के वजह से ये जल के राख हो गया, लेकिन एक जो मिला तुम एक दिन गया नहीं दुष्कर्म के लिए, इसलिए एक सर्पी बच गई। ठीक है, तो वो बोला ठीक है। तो बोला हमारा इसका क्या है? तो हम हमारा दुष्कर्म के लिए मेरा इतना सर्पी मिला था ये सब चला गया। बोला हाँ। तो दूसरे के पास लेके गया, बोला तुम किधर गिरे थे? बोला इधर गिरा। तो उधर खुदाई करो। वहां पर खुदाई किया, एक जला हुआ फांसी का। तो बोला आज तुम्हारे यहाँ पर मृत्यु होने वाला था, लेकिन तुम सत्संग की वजह से आज तुम्हारा ऐसा थोड़ा हाथ हुआ। तो अभी आप बताइए, सत्संग करने वाले के साथ जो कुछ भी होता है तो कोई गलत नहीं होता और कभी गलत हो ही नहीं सकते। ये ध्यान में रखिए। कभी भी हमको लगता है, अपर दृष्टि में लगते हैं कि जो सत्संग में नहीं जाते वो आगे बढ़ रहा है और कितना धन दौलत कमा रहे हैं, कितना पाप कर्म कर रहे हैं, उसका कुछ नहीं होता है। और हम जाके दिन रात हरे कृष्ण करते हैं, हमारे साथ कितना विपत्ति आते हैं। आज आप मानेंगे नहीं, मैं ये इस कथा का चिंतन कर रहे थे, गाड़ी का थोड़ा वो स्टार्टिंग का बटन खराब हो गया, तो कैसे भी किक मारा तो कल्याण स्टेशन से चालू हो गया। फिर दूसरे जगह पत्ता का प्लेन लेना है, वहाँ पर रुका मैंने, और रुकने के बाद फिर टिक दे रहा है तो स्टार्ट नहीं हो रहा है। कितना बार कोशिश किया, सत्संग में आना है, जाके कभी ना कभी क्या किया, भगवान की कृपा से आँख उठाया, देखो वहाँ पर दुकान है, दुकान पे लेके गया, बटन चेंज के लगा दिया। सोचिए, बटन लगा दिया, तुरंत काम हो गया, गाड़ी चालू हो गया। गाड़ी से रेनकोट लगाया, फिर थोड़ा सा गया और मुझे मालूम ही नहीं किस प्रकार पूरा गाड़ी से मैंने गिर गया, गाड़ी आ गई तुरंत, आप भी। और मैं ये नहीं सोच पाया, मैं यही विचार जो भगवान जो कृपा करते हैं किस प्रकार वो दिखाने के लिए विचार करा था मन में, और मुझे कुछ हुआ नहीं। सब आदमी आ रहे थे, कुछ भी नहीं डाला, कुछ भी नहीं हुआ। फिर तो ये कहने का तात्पर्य ये है कि आप अभी देखिए, अब ये दुर्घटना है जो हुआ है, सब चले गए। आप ये मत सोचिए कि ये जो है, संत लोग कहते हैं ये पाप पारक सब भरा हुआ है, लेकिन एक लोग बच गए। कैसे बच गए आप बताइए? इसका भी कोई सिद्ध गुरु के पास जाएंगे, वो भी बता देगा, इसका पूरा स्टोरी बता देगा क्या है, क्यों बच गए। समझ में आ रहा है? तो और एक बात, हमको ये भी नहीं सोचना है कि भाई हम मरू नहीं, विपत्ति में नहीं आओगे, सत्संग में नहीं, ऐसा मत सोचिए। राखो भी मारो भी, ये शुद्ध भक्ति है। राखो भी मारो भी जो इच्छा, ये बहुत उच्च कोटि की है। समझ में आ रहा है? तो बारोट को भोग लेना चाहिए, लेकिन जो कुछ भी हमारे सामने जो आते हैं, भगवान उसको 100% हंगामा होने वाला था, भगवान उसको 10% कर दिया। एकदम पूरा गारंटी, इसमें कोई भूल नहीं है, 100%। इसीलिए माधव दास जो दुष्कृत जात जो अनर्थ है, इस प्रकार हमारे पास, इसमें घबराने का नहीं। क्यों? क्योंकि दुष्कृत जात अनर्थ जो भी आ रहा है, हमारा पूरा अनर्थ तो नाश हो रहा है पूर्व जन्म का, और ये अनर्थ तो काटते काटते हम जब भी जैसे गिरेंगे, हमारे पीछे कौन है? गोविंद है, जगन्नाथ है, गौर निताई है, एक पक्का गारंटी है। समझ में आ रहा है? अभी उन्होंने आ रहा था, गिरा था, मैं तो पीछे देखे जोर से फोर्स से गाड़ी जा रहा था, मतलब गाड़ी में धक्का दिया रहेगा, अगर गिरने के बाद गाड़ी हो सकता था। अभी हम क्यों नहीं अंदाजा लगा सकते? क्योंकि जब भी थोड़ा सा झूठ लग के ऐसा गिर गया, हो सकता था बड़ा कुछ होने वाला था, कुछ शरीर ही चले जाने वाला था, तो हुआ क्या? थोड़ा सा चोट हो गया। ये हमको समझना है। तो भगवान हमको ये नहीं रुकना चाहिए कि हमको क्यों ऐसा कर, भगवान हमारे साथ जो कुछ भी होता है 1% भी हमारे गलत नहीं होता। जो भी होता है निज कर्म बने दोषे जेते जन्म पाई, जन्मे जन्मे प्रभु जानो तब नाम गुण गाई। और अपनो कर्म दोषे अपनो डूबिनु, खुद का कर्म के दोष में हम लोग डूबते हैं और कोई हमारा दोष नहीं करता। इसीलिए दुष्कृत जात अनर्थ इस प्रकार काटते हैं, लेकिन भक्तों के लिए कोई डर नहीं है, क्योंकि उनके लिए कौन है? गोविंद खड़ा है। और एक बार भोग देगा, नहीं तो फिर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, उस पाप को भोगना पड़ेगा। आप सोचेंगे भाई हम पुण्य करेंगे तो फिर उसमें 50-50 नहीं होएगा क्या? आप बोलेंगे हमने 1 किलो पुण्य किया, आधा किलो पाप किया, तो आधा किलो पुण्य से काट के आधा किलो फिर बचेगा पुण्य? नहीं, आधा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। हाँ, जैसा 1 किलो पुण्य किया 1 किलो पुण्य भोगो, आधा किलो पाप किया आधा किलो पाप भोगो। समझ में आ रहा है?
जैसा आप करोगे वैसा भुगतना पड़ेगा ही। जितना कमाओगे उतना इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। लाखों का इनकम टैक्स भरना है तो ये करोड़ों का कमाई है, बनना रहा है। यानी भक्ति उतना होना चाहिए, और हमारा भक्ति इतना कम और वो भी उतना ही कमाएगा, अनंत तो उतना कमाएगा। समझ ना, जिसका भक्ति जितना ज्यादा अनंत तो सब आएगा। जिस प्रकार एक बूंद इत्र लेके रुमाल में डालो तो खुशबू कर देगा, और ढेर सारा पूरा कैचरे का गाड़ी में डालेगा तो एक बूंद में होएगा क्या? तो हम अगर कैचरा जैसा अगला जन्म को लेके आए हैं और थोड़ा सा हरे कृष्ण हरे कृष्ण करते एक मंगलवार दिन में और कहते हैं हमारा कि ऐसा अघटन होता है, कैसे होगा? तो एक बूंद में एक रुमाल को खुशबू कर सकता है। कैचरे के गाड़ी के लिए 2-4 बटन उसमें डाल देना पड़ेगा। तो रोज हम हरि बोल। तो दुष्ट की तो जात अनंत इस प्रकार काटते हैं, सुख की तो जात अनंत करना ये बहुत भयानक है। कैसा है सुख की तो जात अनंत? ये भी आते हैं जब भी हम सब कर रहे हैं, सुबह उठ के जॉब भक्ति भक्ति सब कर रहे हैं, और घर में बहुत अनुकूल है, बहू बेटा सब भजन कर रहे हैं, माता कुछ भी एक थोड़ा सा बाहर नहीं जाने देता है, एकदम पूरा वृंदावन जाने बोला नहीं आपको जाने नहीं देने, कभी धाम नहीं जाने कि यहाँ पर आपको कष्ट होगा, एकदम सब कुछ अनुकूल है। ये सुख की जाता है, मतलब सब कुछ ठीक चल रहा है, हम सोच रहे अरे अब तो हो रहा है, नहीं, इसके लिए आपको भक्ति रुक जाएगी। सुख सब कुछ अच्छा है, एकदम खाना पीना सब एकदम बहू अनुकूल है, बेटा अनुकूल, सब अनुकूल, कुछ भी ये नहीं है, इसके लिए भी भक्ति रुक जाएगी। और लास्ट जो है वो डेंजर है, हमारे लिए नहीं है। वो क्या है? भक्ति जात अनर्थ। जो बड़े बड़े भक्त होते हैं, साधु सन्यासी होते हैं, उसके पास किस प्रकार आते हैं, इतना लोकेलिटी हो जाते हैं, सब जान जाते हैं, दिन भर आके चरण में पड़ जाता है, ये हो जाता है वो जाता है, और जब करने बैठ जाता है तो कोई आके पड़ जाता है, बात नहीं करेगा, कोई किसी का संसार का सोल्यूशन लेकर आते हैं, महाराज ये क्या हुआ, महाराज पढ़ाई नहीं करे लड़का, महाराज वो नहीं हुआ, महाराज आज ये हो गया वो हो गया, ये सब नहीं कर तू, ये सब करते करते इसका भजन चौपट में आ जाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये तीनों जो शुद्ध भक्त है वो जानते हैं किस प्रकार इसका भजन तो करना है। तो अनर्थ निवृत्ति का एक बात, ये जो 9 सीढ़ियां जो है अनर्थ निवृत्ति तक चढ़ाई है, डेंजर है, ध्यान में रखो, डेंजर है। अनर्थ निवृत्ति सबसे डेंजर। जैसा ये अनर्थ निवृत्ति हो जाएगा, ऐसा जब सीढ़ी में चढ़ते हैं ना, चढ़ाई हो जाता है ना, तो ये चढ़ने के तक अनर्थ निवृत्ति, उसके बाद जो 5 जो है पूरा उतरा और टेंशन नहीं। उसके बाद क्या क्या है? अनर्थ निवृत्ति के बाद रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, है ना, तो ये सब जो आते हैं अनर्थ निवृत्ति हो जाने के बाद वो आ जाते हैं। तो माधव दास की अनंत निवृत्ति इस तरह नहीं था। माधव दास तो जैसे नाम रूप लीला गुण धाम, नाम रूप लीला गुण इसमें ही आता है, और क्या लीला और धाम। तो माधव दास के साथ नाम में तो बहुत भजन किया, लीला तो भगवान साथ ही करते हैं, दर्शन तो साथ में ही होता है, बाकी था उसका धाम, यानी धाम में जाना सपरिवार के साथ भगवान का जो पूरा जो मतलब भगवान की जो धाम में जो अष्टसखिया के साथ जो दर्शन वो पूर्ण होते हैं। तो इसीलिए माधव दास के आगे का जो लीला है, माधव दास ने क्या सोचा कि मैं अभी जो है इतना सब लोग के लेके आ रहे, वो लड़के बहुत प्रसिद्ध हो गए, मेरे को भी प्रचार करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, प्रचार के लिए प्रचार करना चाहिए और भगवान के लिए कुछ सत्संग भीख मांगने के लिए थोड़ा सा हमको जाना चाहिए। तो कोई शिष्य तो बोलते अरे गुरु जी को भीख मांगने का क्या, इतना सिद्ध गुरु, तो कुबेर को बोल लेगा तो पैसा आ जाएगा, तुरंत बढ़ जाएगा। तो गुरु जी के आके कोई बोल दे, बोले गुरुदेव आप कहते हो भिक्षा के लिए आपको जाना है, आप दूसरे को भी बोलते आप भी जाते हो, दूसरे क्या जरूरत है भिक्षा का, आप तो कुबेर को बोलेंगे तो तुरंत आपका आ जाएगा, सिद्ध आपका जगन्नाथ जी है। बोला देखो कुबेर को बोलेगा तो आज हो जाएगा, लेकिन हम भिक्षा इसके लिए मांगने को जाते हैं ताकि उसका धन में आसक्ति सबका है, उस धन को लेके जब जगन्नाथ जी की सेवा में लगाएंगे तभी उसको भगवान के प्रति आसक्ति होगी। तो उन्होंने जब एक भीख मांगने के लिए निकला है और उनका नाम में एक ही था, मुंह में क्या है, जय जगदीश। घर में जाके भिक्षा दे नहीं बोलते, जय जगदीश जय जगदीश। और एक गांव में गया वो और वहां पर एक बुढ़िया थी,
नाम का खाली बुढ़िया है, लेकिन उसका जवान जो है एक युवा की तरह है, डेंजर एकदम पूरा मानते नहीं थे, एकदम भगवान भगवान संतों को गाली बनी। और उसके घर में जाके जय जगदीश बोल दिया, और जैसा जय जगदीश बोला माधव दास जी ने, और बुढ़िया का गाली चालू हो गया। हाँ, बहुत गाली दिया, हट्टे कट्टे हो के काम नहीं करते हो, संत हो, इधर ठगने के लिए आते हो, भीख मांगने के लिए आते हो, बहुत गाली दिया। और गाली देते देते उस दिन गाली दिया, और पड़ोसी लोग बोले बाबा तुम यहाँ पर क्यों आते हो, ये एकदम नीच है, निर्लज्ज है, गाली देते आप क्यों आते हो। बोला देखो सब जन तो सब चलाते नहीं, भले गाली भी दिया, कम से कम गाली तो दिया, ये संतों का दृष्टांत है। तो गाली देके गया, पर मैं दूसरा दिन फिर आऊंगा। फिर दूसरा दिन आया, बोला नीलज फिर आगे और भी बहुत सुंदर गाली दिया, क्योंकि हमारे मुझ से अच्छा नहीं लगता कि माधव तो लिखा है ग्रंथों में माधव दास जी को गाली का हम सुनाए, तो कोई बड़े बड़े भक्त ही बोल सकते हैं। बहुत गाली देना शुरू किया, और झाड़ू लेके उसके पीछे पीछे माधव दास भी भागा, और भागते भागते भी माधव दास तो पूरी कितना भागेगा, बहुत गाली बोलो एकदम जितना मुंह में आते हैं सब देते हैं। जैसा होता है ना हमारा ये संसार में भी होता है, कभी हम भगवत गीता में ये जाके जाते हैं, क्या किधर से सब बिजनेस करने को आता है, पैसा कमाने को नहीं आता है, कितना मिलता है आप लोगों को, कितना पैसा देते हैं, ऐसे सब बोलते हैं ना। और कभी सेवा लेने के लिए जाते तभी भी सुनाते, तुम लोग तो जाके पैसा सब के बाहर से पैसा आते हैं, सब बैठ बैठ के खाते हैं, ये बनाता है वो बनाते हैं, कितना सब लोग पता कितना सुनना पड़ते हैं। उस प्रकार माधव दास तो महान संत है। कैसे संत हैं, कली में परम हितैषी सुहृद संत बरे माधव दास, यानी कलियुग में सुहृद और कौन है, सुहृद और नहीं, प्रथम मैंने क्या बोला, सुहृद तो है, हितैषी, परम हितैषी परम सुहृद माधव दास। तो चले गए, दूसरा दिन झाड़ू लेके आए, फिर चले गए। अब तीसरा दिन जब आए, और बुढ़िया ने क्या करा था, तभी के जमाने में गोबर पानी और मिट्टी में लेके सब लेप देते थे ना, और कपड़ा लेके लेप कर रहे थे। और बोला नीलज फिर से आ गया, तू ऐसा नहीं मानेगा, तू मेरा मरम नहीं जानता। बोला ऐसे करके माधव दास के मुंह में पूरा वो जो गंदा जो कपड़ा जो था उसको फेंक दिया, और बाजू में से आ गया, अरे उसको सब गाली देना शुरू कर दिया। तो इतना बार हो गया, तेरे पास दरवाजा में आके तो जय जगदीश तो कहते हैं, और उसके बदले तू इतना गाली देते हैं। और माधव दास ने बोला नहीं चुप रहो, आप लोग उसको कुछ ना बोलो, क्योंकि सब लोग तो सब तो नहीं चलाते हैं, ये गाली दिया, आज तो गाली दिया, झाड़ू दिया, आज तो वस्त्र भी दे दिया। और उस वस्त्र को जब भी दिया उन्होंने, और उस वस्त्र को लेके जाके माधव दास ने और क्या किया, उस माधव दास ने जाके घर में जाके लेके जाके उस वस्त्र को धोआ, कपड़ा को धोया। धोने के बाद माधव दास रोज जगन्नाथ मंदिर में दिया जलाते, उसको सुखाया, सुखा के फिर धागा बना के बत्ती बनाया, और खुद का खर्चा करके घी और दीप, और बाकी तो उन्होंने उसमें इस्तेमाल किया। जगन्नाथ मंदिर में गया, पंडित लोग कहे बाबा आज इतना गर्भमंदिर में इतना दीप क्यों जल रहे हैं। बोला देखो आज कोई है, माधव दास की क्या इच्छा था कि जगन्नाथ जी के निकट में रहते हुए इतना क्रूर कैसे रह सकता है, नीलचक्र के आश्रम में रहते हुए, जगन्नाथ जी के आश्रम में रहते इस पर मतलब कठोर कैसे हो सकते, इसका उद्धार क्यों नहीं होगा। तो ना ये इनका भाव था। तो जैसे जलाया, जगन्नाथ जी को प्रार्थना करे, हे प्रभु आपके क्षेत्र में रहते हुए इस प्रकार व्यवहार और इस प्रकार बुढ़िया को आपकी कृपा प्राप्त नहीं हो रहे, अगर आज मैं इस बुढ़िया का, उन्होंने तो इस कपड़ा को मेरे को चढ़ाया, इस कपड़ा को ही दिया है भीख में, इसको मैं आपके सामने दिया जला के प्रज्वलित कर रहा हूँ, और अगर उनको आप उद्धार नहीं किया तो मैं आपको जगन्नाथ नहीं मानूंगा। फिर दूसरा दिन गया, माधव दास ने जैसे ही दरवाजा में जय जगदीश बोला, वो तो रोना तो शुरू हो गया, चरण में आके पड़ गया, और बाकी मैंने कितना पाप किया कि उसका हृदय में यहाँ पर जगन्नाथ जी वहाँ पर दीप प्रज्वलित किया, और बुढ़ी के हृदय में क्या हुआ, अंधकार दूर हो गया, और जगन्नाथ जी की भक्ति की ज्ञान प्रज्वलित हो गया। संत के चरण में अपराध जो किया क्षमा मांगा,
और क्षमा मांगने के बाद बहुत खुश हो गए। बोले आपको मैं सेवा नहीं कर पाया, कुछ दे नहीं पाया और आपको मैंने मारा। तो साधु संत जो होते हैं वो कठोर नहीं होते हैं, वो बहुत दयालु होते हैं। दयालु किसको बोलते हैं पता है? ये असली दयालु इसको कहते हैं। इतना गाली दिया, कोई ऐसा है झाड़ू लेके उसका मुंह देखोगे? आपको कोई कठोर वचन देगा तो उसका मुंह नहीं दर्शन करोगे। कोई झाड़ू लेके गया कौन तेरा दरबार में आएगा है? और मारा, कोई दूसरा तो सांप भी दे देते थे, है ना? लेकिन इसको और भगवान जगन्नाथ जी की वहां पर दिया, उस बुढ़िया का दिया हुआ कपड़ा का बत्ती जलाया और यहाँ पर जगन्नाथ जी उनके हृदय में, क्योंकि संत जो बोलेगा भगवान को करना ही पड़ेगा, संत को बात सुनना ही पड़ेगा। भगवान पूरा कुछ नहीं कर सकते, कितना भी पापी हुई कुछ भी बोल दी, संत को बात सुनना ही पड़ेगा। हरिदास ठाकुर कितना मर रहे हैं, सुदर्शन आ गया, महाप्रभु कह रहे इनको माफ कर दो। और हरिदास ठाकुर क्या कर रहे हैं? मुझे लाखन करे मारो पर हरि का नाम उच्चारो। मुझे मारो आप, लेकिन हरि का नाम उच्चारण करो। क्या और वो क्षमा कर, इनको क्षमा कर दो प्रभु, इनको कुछ पाप नहीं देना। सोचो आगे सुदर्शन कुछ कर नहीं पा रहे, महाप्रभु भी कुछ कर नहीं, तो उसके भक्तों को जो मारने वाला भगवान रखेगा क्या? उसको तुरंत मार देगा, तुरंत मार देगा। जगाई मालाई को नहीं, उस समय भी सुदर्शन आ गया। भगवान कितना बोलते, मेरे नित्यानंद को तुमने प्रहार किया, मेरे शेष को प्रहार किया। तो नित्यानंद तो क्या कह रहे हैं? ये प्रभु इसको क्षमा कर दो। आप जो है क्या है, कौन सा उद्धार के लिए आए हो? पतित पावन हो, और पतित जीव को उद्धार करने के लिए इस कलयुग में सब पतित है। इसलिए माधव दास उसको उद्धार किया। उद्धार तो किया, दिया क्या बोले? क्या दे रहा है अभी सुनिए। उस बुढ़िया का एक बेटा बहू था, लेकिन बाजा था, पुत्र संतान कुछ नहीं हो रहा था। तो माधव दास क्या कह रहे हैं? तूने मुझे पोथा दिया है, यानी पोथा यानी कपड़ा जो पोथा है ना, पोथी पोथा बोलते हैं ना, पोथा पोछा मारा हुआ है पोथा। तुमने मेरे को पोथा दिया और मैं तुमको पोता 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 देता हूँ, यानी उनका लड़के का पोता। ये बोल के आशीर्वाद देके चला जाते हैं। फिर बाद में वो धुना धुना सेवक बन जाते हैं और उसका बाद में एक पोता का जन्म भी होता है। तो इस प्रकार माधव दास लीला करते हैं। अभी 10 बजने को गया, मैं और 2 लीला तो कहने वाले थे और एक 10 बजने को और एक बहुत सुंदर लीला था जो दिग्विजयी को किस प्रकार उन्होंने, मतलब एक दिग्विजयी था, उसका भी उद्धार किया। जगन्नाथ जी इतना सुंदर उसका भी लीला किया। अभी 10 बज गया, क्या करूं बोलिए? 10 बज गया, रहने दो? हाँ लेट हो जाएगा। सबका क्या इच्छा है बोलू? हाँ सबका मुंह से नहीं निकल होगा नहीं। हाँ पहला हाथ उठाइए, कितना जन को इच्छा है? तो सब लोग उठाएंगे। हरि बोल। शॉर्ट में भी बता दूंगा तो भी क्या किया जाए बोलिए? जो लोग लेट आया टाइम बाय टाइम कर दो, बंद कीजिए। हाँ बंद कर दूँ, ठीक है। बाबू जी क्या बोल रहे हैं? बंद कर दीजिए, ठीक है। जो लेट आया वो फर्स्ट आएगा, नहीं तो ऐसा लेट ही आता है। एक्चुअली क्या है देखिए, ये लीला भी ज़्यादा टाइम हुआ भी नहीं, बहुत लेट, मैं भी लेट आया और लेट चालू भी हुआ। ठीक है, इसको यहाँ पर ही रहने देते हैं, बाकी का लीला का मौका मिलेगा तो हम कहेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी का श्रीमुख से जगन्नाथ का इतना अच्छा कथा सुना, माधव दास का कथा सुना जगन्नाथ का। तो प्रभु जी के लिए हम सब मिलकर 3 बार हरे कृष्णा महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी आरती होगा, कृपा गौरव प्रभु सामने आ जाइए।
कार्तिकेय जयंती हुई थी।